Hello, welcome dear students. Today we are going to discuss on the topic that is need and importance of sport environment. नीड क्या है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, एक इंडिविजुअल की लाइफ पे स्पोर्ट्स जो एनवायरनमेंट है, अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम करते हैं या हम किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट वो कैसा होना चाहिए, वो सूटेबल होना चाहिए एक इंडिविजुअल के ऊपर, ताकि वो अपना बेस्ट दे किसी भी एक्टिविटीज़ में। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है फॉर क्लास 12 स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। हमारा ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो हमने एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट किसको कहते हैं और एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है एक इंडिविजुअल पे या किसी भी कम्युनिटी पे या किसी भी सोसाइटी पे। अगर हम जहाँ पे भी हम रिज़ाइड करते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और हर एक की यही चाहत होती है कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए, हाइजेनिकली होनी चाहिए, जिससे एक इंडिविजुअल की लाइफ पे उसकी हेल्थ पे अच्छा असर पड़े। तो हमने एनवायरनमेंट्स की बहुत सारी किस्में टाइप्स पढ़ी थी। हमने इंटरनल एनवायरनमेंट्स की बात की थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की बात की थी, बायोटिक एनवायरनमेंट की बात की थी, एबायोटिक एनवायरनमेंट की बात की थी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की अहमियत क्या है, ये जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है ये एक इंडिविजुअल की लाइफ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इसका गुड इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो उसकी एक इंडिविजुअल की लाइफ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो वी कैन से दैट स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इज़ कंसिडर्ड एज हेल्दी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप बखूबी जानते हैं कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमने करनी है तो हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। अगर वो उन एलिमेंट्स की क्या अहमियत है खासकर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपको पता है कि जो भी स्पोर्ट्स, अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वैल्यूज़ जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की ओर अगर हम देखेंगे तो ये भी एक अहम इफेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्डिंग्स होती है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अगर हम स्टेडियम्स की बात करेंगे, इंडोर स्टेडियम्स की बात करेंगे तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस होती है खासकर ये गेम्स और स्पोर्ट्स की, तो वो ध्यान देते हैं कि वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे ड्रिंकिंग सिस्टम है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका इफ़ेक्ट पड़ता है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट पे। तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, दस इट ले द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी लाइफ। तो आपको पता है कि अगर हमने एक इंडिविजुअल ने, एक स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए उस हेल्दी लाइफ को जीने के लिए एक जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला इम्पॉर्टेंस जो है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का कि जो चाइल्ड होता है वो जो अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वो प्रॉपर तरीके से होगी। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इज सेफ, क्लीन एंड हेल्दी। अगर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, सेफ हो, हेल्दी हो तो उससे क्या होता है, इट लीड्स द मैन टुवर्ड प्रोग्रेस। जो भी इंसान होता है, जो भी प्लेयर होता है, अगर उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, नीट हाइजेनिकल एनवायरनमेंट मिले तो वो कहाँ टुवर्ड्स सक्सेस की ओर जा सकता है, प्रोग्रेस की ओर जा सकता है।
तो जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो होता है ये मोटिवेट भी करता है, ये मोटिवेट करता है एक प्लेयर्स को, एक इंडिविजुअल को, ताकि वो बेटर दे सके, ताकि वो जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है, जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। वो अच्छी कब होगी? जब उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। हेल्दी एनवायरनमेंट में ही वो अपनी एक्टिविटीज़ में एक्सेल कर सकता है, कर पाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंस हैं इसकी, जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंस हैं। तो पहला अगर हम बात करेंगे, फुल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये इम्पॉर्टेंस है इसके। पहला इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का। अगर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, क्लीन होगा, तो उससे क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल जो होता है, एक इंडिविजुअल को मौका मिलता है। वो मौका क्या है? जो उसकी ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होती है, अगर सेफ एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो ये मौका देता है एक इंडिविजुअल को, किसके लिए मौका देता है? ताकि उसकी जो ग्रोथ वो प्रॉपर तरीके से होगी और उसकी जो डेवलपमेंट वो भी अच्छे तरीके से होगी। वो प्रॉपर डेवलपमेंट में, वो प्रॉपर डेवलपमेंट और जो ग्रोथ वो क्या कैसे अच्छी होगी? जब हमारा स्पोर्ट्स जो एनवायरनमेंट है ये अच्छा होगा, तभी जाके हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी हम एक इंडिविजुअल की को भी ये मौका मिलेगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होने को। सेफ एनवायरनमेंट, द सेकंड वन इज सेफ एनवायरनमेंट। सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की। तो दिस वन इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। सो वी कैन से दैट स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इज सेफ, क्लीन एंड हाइजेनिक। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जब एनवायरनमेंट सेफ होगा तो तभी जाके हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स में अच्छी तरह से उसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो होता है, ये अगर स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट अच्छा होगा, नीट होगा, क्लीन होगा, तो ये क्या करता है? एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है। मोटिवेट टू परफॉर्म। अगर कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, अगर वो उस एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, तो जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मीन्स उसको वहाँ पे प्रॉपर जो हेल्थ प्रिकॉशंस है वो मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर प्लेग्राउंड मिलना चाहिए, उसको वहाँ पे प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, खासकर गेम्स या स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो ये सब वेल मेंटेन होने चाहिए। तभी जाके एक इंडिविजुअल अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, सेल्फ मोटिवेट हो सकता है जब उसको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट जो होता है ये मोटिवेट करता है एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी इन हेल्दी एनवायरनमेंट। स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है हर एक इंडिविजुअल को कि आप आइए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने आप को मतलब अपने आप को रखिए, अपना आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज कीजिए, तो उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सकती है। तो गुड इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है, गुड प्लेस फॉर फिटनेस। अगर हम स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को
अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। वो अपनी फिटनेस पे तभी ध्यान दे सकता है जब उसको प्रॉपर तरीके से जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है वो अच्छे से मिले। तो ये इट प्रोवाइड गुड प्लेस टू प्रैक्टिसाइज एंड डेवलप फिटनेस, दस एफिशिएंसी इज इजीली इम्प्रूव्ड। तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट अगर हम बात करेंगे तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम रोल होता है। तो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए दिस एनवायरनमेंट इज सेफ एज वेल एज कन्वीनियंट प्लेस फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इजी फॉर कॉम्पिटिटर्स। अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो अगर एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से एक इंडिविजुअल को मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो अगर वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी कंपटीशन में, जो भी कॉम्पिटिटर होता है तो उसको आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट compete करने में। तो वो अगर किसी भी स्पोर्ट्स में compete करता है, उस कंपटीशन में compete करने के लिए स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का एक अहम रोल होता है और स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट अहम रोल अदा करता है एक कंपटीटर के लिए। इट प्रोवाइड इजी एंड गुड प्लेस टू ऑर्गेनाइज कंपटीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हमने गेम्स या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने हैं तो सबसे पहले हमने वहाँ का एनवायरनमेंट देखना है। क्या यहाँ जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई भी इवेंट्स, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्या वो एनवायरनमेंट सूटेबल है प्लेयर्स के लिए, क्या वो एनवायरनमेंट सूटेबल है स्पेक्टेटर्स के लिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो पहले ही ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ़ है, वहाँ की आबो हवा ठीक है, वहाँ पे जो अगर हम ग्राउंड्स की बात करेंगे, स्टेडियम्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो स्पोर्ट्स और गेम्स फिर ही जाके वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फाइनली हम यही कहेंगे कि जो स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट नीट नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो जितने भी इसके इम्पोर्टेंस हैं, तो ये हम जो इंडिविजुअल जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से किसी भी एक्टिविटीज़ में, कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जब तक ना वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हो, वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।